देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका महारू राजस्थान में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव में हुआ। शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचा। उनके साथ उनकी बहन, जीजा और पत्नी भी मौजूद थे। पत्नी शहीद कुलदीप की तस्वीर सीने से लगाई थी, जबकि बहन ने हाथ में तिरंगा पकड़ रखा था। यहां कलेक्टर समेत सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहां सड़क मार्ग से उनके पार्थिव देह को गांव घरडाना खुर्द लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली से उनकी बहन, जीजा और पत्नी समेत 2 अन्य रिश्तेदार और 6 सेना के अधिकारी साथ में आए। रास्ते में भी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इसके साथ ही गांव के युवाओं ने तिरंगा रैली भी निकाली। पैतृक गांव घरडाना खुर्द में उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। दूर दराज से सभी लोग कुलदीप सिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने उनके गांव पहुंचे थे। वहीं हसेरा में रहने वाले एक परिवार का विवाह समारोह गांव से दूर लूणकरनसर कस्बे में आयोजित किया गया। इस समारोह में बोलेरा में क्षमता से अधिक 12 लोग सवार होकर जा रहे थे। दुलमेरा स्टेशन के पास बोलेरो चला रहे युवक ने ट्रक से आगे निकलने के लिए उसे ओवरटेक किया। उसे ये नहीं पता था कि दूसरी साइड से भी एक ट्रक आ रहा है। स्पीड तेज होने के कारण सीधे सामने से आ रहे वो ट्रक से जा भिड़े। हादसे में आवाज इतनी तेज आई कि आसपास होटल पर बैठे लोग दौड़ कर आए। घटना के कुछ ही देर में स्थानीय लोगों ने घायलों को बीकानेर पहुंचा दिया, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इस हादसे में 70 साल के बलदेव सिंह, 25 साल के सहीराम और 35 साल के उदाराम और इसी के साथ 20 साल के नौरंग लाल आगे बैठे थे, इसलिए उनके ज्यादा चोटें आईं। इन्हें गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नौरंगलाल की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। 3 अन्य की इस हादसे में मौत हो गई। इनके शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इस बोलेरो में क्षमता से अधिक सवारियां थीं। बताया जा रहा है कि चालक के पास भी एक के बजाय 2 लोग बैठे थे। वहीं पीछे भी सीट से ज्यादा लोग बिठाए गए थे। ऐसे में हादसे में ज्यादा लोग घायल हुए। तो वहीं सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए सीडीएस विपिन रावत और सेना के अधिकारियों सैनिकों को जयपुर में अमर जवान ज्योति स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सरकार के मंत्रियों और तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारियों ने सैन्य सम्मान के साथ दिवंगतों के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह 10:30 पर अमर जवान ज्योति पहुंचकर दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के सम्मान में सेना के बैंड और सशस्त्र सलामी से माहौल गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत और सभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने वाले सभी शहीदों को नमन किया। गहलोत के साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खचरियाबास, सुभाष गर्ग, रमेश मीणा, ममता भूपेश और सेना के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देशवासियों में इस दुर्घटना से शोक की लहर है। जनरल रावत का सेना में बड़ा लंबा अनुभव था और देश इस घटना को कभी नहीं भूल पाएगा। पूरा देश इन शहीदों के परिवारों के साथ है। और राजस्थान के भी 2 सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं, लेकिन सीमाओं पर शहीद होने वाले सैनिक किसी प्रदेश के नहीं बल्कि देश के होते हैं। इससे पूरा देश दुखी होता है।